विज्ञान भाग 1 कक्षा 6 अध्याय 4 विभिन्न प्रकार के पदार्थ मतलब विभिन्न प्रकार के पदार्थ पाठ का प्रश्न और उत्तर करेंगे जो कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, जल में चीनी क्या हो जाता है? विलय हो जाता है मतलब घुल जाता है। दूसरा प्रश्न है, पारभासी पदार्थ से होकर प्रकाश अशांत पार करता है मतलब आप देखिएगा जब कोई भी चीज़ जैसे आप देखिएगा पेपर है उसमें अगर तेल लग जाता है उससे दिखता है नहीं, थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता है। तीसरा प्रश्न है, कुछ गैस जल में क्या होते हैं? विलय हो जाते हैं मतलब क्या होता है? मिल जाते हैं। चौथा प्रश्न है, कुछ पदार्थ ठंडे पानी में देर से और गर्म पानी में जल्दी घुल जाते हैं। अब हमको मिलान करना है। विलय, नमक और चीनी पानी में क्या होता है? विलीन हो जाता है। अविलय तो लोहा, रेत आदि देखिएगा पानी में रखने पर वो नीचे बैठ जाता है। घोलक और विलायक ये क्या है? तो जल है। चमकने वाले पदार्थ प्रायः धातु होते हैं और जल में विलीन गैस क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। अब हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला प्रश्न पढ़ रहे हैं। वे पदार्थ जो आसानी से दबाए या खरोचे जा सकते हैं कोमल पदार्थ होते हैं। आप देखिए कोमल पदार्थ में आप खरचते हैं तो उस पर क्या होता है? निशान पड़ जाता है। दूसरा है, हमारे हाथ में तौलिए, पेंट या अलकतरा लग जाता है तो इसे हम किरोसिन से साफ करते हैं। आप देखिएगा मोबिल उबिल या कोई भी चीज़ जब लग जाता है तो हम किरोसिन से उसको साफ कर सकते हैं। तीसरा है, वे पदार्थ जिससे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है क्या होती है? तो पारदर्शी कहलाती है। जैसे आप देखिएगा शीशा से हम उस पार देख सकते हैं, इस पार भी देख सकते हैं। आगे कह रहा है, वे पदार्थ जिससे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता है अपारदर्शी कहलाता है। जैसे आप दीवार से उस पार देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। आगे प्रश्न है, पानी पर तैरने वाली वस्तु हल्की तथा पानी में डूबने वाली वस्तु भारी होती है। जैसे आप देखिएगा कोई भी आप थर्मोकोल फेंकते हैं तो वो पानी में नहीं डूबता है, लेकिन आप कोई भी ढेला फेंकते हैं तो वो क्या होता है? डूब जाता है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में कोमल पदार्थ है तो रबर क्या होता है? कोमल होता है। रबर आप तोड़ लेते हैं, देखते हैं मिटौना है वो क्या होता है? खरोच देते हैं, बच्चा सब खरोच देता है। आगे प्रश्न है, निम्न पदार्थों में चमक होती है। सोना, सोना देखते हैं कितना पीला है, चमकता है, वाह कितना सुंदर लगता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन से पदार्थ जल के अलावा भी घोलक हो सकते हैं? तो किरोसिन तेल में आप देखिएगा किरोसिन के तेल में पानी अधिकतर लोग फेंट देता था पहले, अब तो किरोसिन मिलता ही नहीं है ज़्यादा। आगे प्रश्न है, वह घोल जिसमें घुल्य पदार्थ की और मात्रा घुलने की क्षमता नहीं होती है कहलाती है असंतृप्त घोल। क्या कहलाती है? संतृप्त घोल। आगे प्रश्न है, वैसे पदार्थ जिससे होकर वस्तु या चीज़ें अस्पष्ट रूप से या धुंधली दिखाई देती है कहलाती है पारभासी। आप लोग देखिएगा कभी कभी क्या होता है, आपकी किताब में तेल लग जाता है, उससे अगर प्रकाश देखिएगा तो आपको धुंधला सा दिखाई देता है। अब हम लोग प्रश्न और उत्तर की ओर चलेंगे। तो पहला प्रश्न है जो कि 5वां प्रश्न होगा, प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं के नाम लिखना है। तो प्लास्टिक से निर्मित क्या है? कंघी है, कलम है, आपका बाल्टी है, खिलौने हैं, ये सब क्या है? प्लास्टिक से ही बने हुए हैं। मोबाइल है। आगे प्रश्न है, जल में तैरने वाले और डूबने वाले वस्तुओं के नाम लिखना है। तो तैरने वाले में पत्ता है, कागज है, फूल है, थर्मोकोल है, ये सब क्या होता है? पानी में कभी डूबता है? नहीं डूब सकता है। और डूबने वाला में सिक्का है, कांटी है, चाबी है या वजनदार कोई भी सामान जो पानी में डूब जाता है। 7वां प्रश्न है, पारभासी, पारदर्शी व अपारदर्शी वस्तु। तो उत्तर लिखेंगे,
कुछ पदार्थ में जो वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता है वह पदार्थ पारदर्शी कहलाता है। जैसे कुछ पदार्थों में जो वस्तु को नहीं देखा जा सकता है उसे क्या करते हैं, पारदर्शी कहते हैं। आगे है जिन पदार्थों में से वस्तु आसानी से दिखाई पड़ती है उसे पारदर्शी कहते हैं। जैसे आप शीशा जो लगा रहता है उसमें आर पार देख सकते हैं। जैसे काला शीशा होता है उससे भी देख सकते हैं, लेकिन अंदर देखता है लोग नहीं देख पाता है। वह कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिसमें वस्तु देखने पर धुंधली या अस्पष्ट दिखाई देती है, जिसे हम पारभासी कहते हैं। आगे प्रश्न है, विलय और अविलय से आप क्या समझते हैं? तो जो पदार्थ जल में पूर्णतः विलीन हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। जैसे चीनी और पानी, दूध और पानी, नमक इत्यादि। और ये पदार्थ जो जल में नहीं घुलते हैं ये पदार्थ जल में अविलय होते हैं, जैसे रेत, लोहा, टीना या कंकड़। 9 नंबर प्रश्न है, संतृप्त घोल किसे कहते हैं, उदाहरण दे। पानी में पदार्थ की कितनी मात्रा घुल सकती है, वह अधिकतम मात्रा की घोल संतृप्त घोल कहलाती है। जैसे यदि हम चीनी को जल में घोलते हैं और पूर्णतः घुलने के बाद फिर चीनी डालते हैं और कुछ समय के पश्चात चीनी घुलना बंद हो जाता है तो इसे हम संतृप्त घोल कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, संतृप्त घोल कहते हैं। तो आज हम लोग विभिन्न प्रकार के पदार्थ प्रश्न और उत्तर किए हैं, जो कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, यही आपका सहयोग है। धन्यवाद।